फंजाई। फंजाई 5 किंगडम सिस्टम का तीसरा किंगडम है। इसको हिंदी में कवक या फफूंदी कहते हैं। ये ऑर्गेनिज्म क्लोरोफिलस होता है, यानी इसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। साथ ही साथ इसका जो बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन होता है वो थैलॉइड टाइप का होता है। ये ऑर्गेनिज्म पूरी तरह से हेटेरोट्रॉफिक होता है और यूकैरियोटिक सेल से मिलकर बना होता है, यानी थैलॉइड प्लांट बॉडी, क्लोरोफिलस यानी इसमें क्लोरोफिल एब्सेंट होता है। हेटेरोट्रॉफिक नेचर का होता है, यानी फूड के लिए ये दूसरों पर डिपेंड होते हैं, यानी ये पैरासाइट भी हो सकता है, सेप्रोफाइट्स भी हो सकता है। स्पोर प्रोड्यूसिंग ऑर्गन होते हैं, यानी ये स्पोर प्रोड्यूस करते हैं। साथ ही साथ फंजाई की जो सेल्स होती है वो यूकैरियोटिक होती है, यूकैरियोटिक सेल्स। ठीक है, यहाँ पे थैलॉइड प्लांट बॉडी का मतलब हुआ कि ऐसा बॉडी स्ट्रक्चर जिसमें लीफ, रूट और स्टेम का डिफ्रेंशिएशन न हो, मतलब लीफ, स्टेम और रूट नहीं पाया जाता। ठीक है, तो ऐसे प्लांट बॉडी स्ट्रक्चर को हम थैलॉइड प्लांट बॉडी स्ट्रक्चर कहते हैं। अब देखिए, जो फंजाई का जो स्टडी किया जाता है उस स्ट्रीम को बोलते हैं माइकोलॉजी। ठीक है, स्टडी ऑफ फंजाई। फादर ऑफ माइकोलॉजी पीए माइकेली को कहा जाता है, जबकि फादर ऑफ मॉडर्न माइकोलॉजी डी बेरी को कहते हैं, और फादर ऑफ इंडियन माइकोलॉजी ईजे बटलर को कहा जाता है। देखिए, फंजाई जो होता है कॉस्मोपॉलिटेंट होता है, यानी ये सॉयल, वाटर और एयर सभी जगह पाया जाता है। इसके अलावा ये बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी शो करता है। इसके हैबिटेट में भी डाइवर्सिटी तो होती ही है, साथ ही साथ इसकी मॉर्फोलॉजी में भी बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी पाई जाती है। तो सो ग्रेट डाइवर्सिटी इन मॉर्फोलॉजी एंड हैबिटेट। मॉर्फोलॉजी डाइवर्सिटी का मतलब होता है कि ये यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं, जैसे ईस्ट, जिसको सेक्रोमाइसेटिस भी बोलते हैं, या सिंकैट्रियम। ठीक, ये फिलामेंटस भी हो सकता है, और मल्टी सेलुलर भी हो सकता है, इट कॉजेज ब्रेड मोल्ड, ठीक है, ब्रेड मोल्ड जो होता है राइजोपस के द्वारा होता है। ब्रेड मोल्ड पे जो काले काले धब्बे पड़ जाते हैं, ये एक्चुअली राइजोपस के स्पोरेंजियोस्पोर्स होते हैं जो ब्लैक कलर के होते हैं। इसके अलावा ऑरेंज रॉट भी ये कॉज करता है, ऑरेंज रॉट। ये जो फंजाई है उसका नाम है अल्टरनेरिया साइट्री। ठीक है, ये एडिबल हो सकता है, यानी खाने योग्य हो सकता है, जैसे मशरूम। ये जहरीला भी हो सकता है, जैसे टोडस्टूल। ठीक है, ये पॉइजनस होता है। ठीक है, कोई बताएगा टोडस्टूल को टोडस्टूल क्यों कहते हैं? TOAD, टोडस्टूल। ये वाइट रस्ट भी कॉज करता है, वाइट रस्ट इन मस्टर्ड, जिसका नाम है एल्बिगो
कैंडिडा, कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है ये, इसको ध्यान दीजिएगा। एल्बिगो कैंडिडा, इससे एंटीबायोटिक भी निकाली जा सकती है। एंटीबायोटिक, सोर्स ऑफ एंटीबायोटिक क्या उनसे, पेनिसिलियम, पेनिसिलियम। अब देखिए ये अलग अलग स्थानों पे अलग अलग तरह से ग्रो करती है, उसी हिसाब से को टर्म दिया जाता है। जैसे मान लीजिए कि अगर ये ट्री बार्क के ऊपर ग्रो कर रही है, पेड़ के छाल के ऊपर, तो ऐसे फंजाई को कार्टिकोलस फंजाई कहते हैं, ठीक है। और ये अगर डंग पे ग्रो कर रही है, गोबर पे, तो उसको बोलते हैं कोप्रोफिलस, जैसे पेजाइजा होता है, ठीक है, एग्जाम्पल पेजाइजा। क्वेश्चन आ चुका है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगर ये वुड पे ग्रो कर रही है तो ऐसे फंजाई को हम एपिजाइलिक कहते हैं। अगर ये बर्न वुड पे ग्रो कर रही है, जैसे जंगलों में आग लग जाए, उसके बाद जो जली हुई लकड़ी होती है उसके ऊपर भी फंगल ग्रोथ देखा गया है, तो ऐसे फंजाई को हम जाइलोफिलस कहते हैं। जाइलोफिलस, ठीक। अगर ये केराटिन पे ग्रो कर रही है, यानी जैसे हेयर्स पे, बाल पे या हॉर्न पे, ये सब केराटिन के बने होते हैं, हॉर्न मतलब सींग, ठीक है, तो ऐसे फंजाई को हम केराटिनोफिलस कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग फंजाई के कैरेक्टर के बारे में देखेंगे।